हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमारे हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सीटेट जुलाई 2019 में आया था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से या पठन प्रक्रिया से। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने पर प्रतिक्रिया पर बल दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट है। अगला है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित कराना या हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना या हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य जो है वो नहीं है। तो जो है इस कथन का औचित्य क्या नहीं है, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है। अगला है हमारा, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए या समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना चाहिए। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है या शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सीटेट जुलाई 2019 में आया है। ये क्वेश्चन कि विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो है पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किए जाएं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है बच्चों के भाषा विकास के लिए भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षा युक्ति में उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है इसमें। अगला है हमारा, आशु भाषण का अर्थ है, आशु भाषण जो है उसका क्या अर्थ है, ये एमपी प्राइमरी टेट 2012 में क्वेश्चन आ चुका है कि आशु भाषण का अर्थ क्या है। विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना या विषय को रटकर बोलना। जो आशु भाषण होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कि किसी भी विषय पर सडनली ही तत्काल यानी बोलना। आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको जो है अचानक ही जो है उसको उस पर जो है बोलना होगा, वो उसको हम आशु भाषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर में आया था कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है, संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास या पर्यायवाची शब्दों से परिचय, किसका जो है ये उदाहरण है। तो जो इस कहानी में जो पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, ये जो अभ्यास प्रश्न ये संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो सही है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो है हिंदी जो सब्जेक्ट है वो भी जो है सीटेट में आता है, 30 क्वेश्चन उसके आते हैं। तो ये जो है सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने भी मैं आपको करा रही हूँ। तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।